सर दर्द हो जाता था बाप। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलजी वॉशिंग मशीन के बारे में। और मेरा जो एलजी वॉशिंग मशीन है, मेरा मीन्स बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अपने मशीन को लेकर के, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर इसमें एक प्रॉब्लम आया और इसका गेयर खराब हो गया था। तो मीन्स मैंने इसे परचेस किया था जब मेरी डॉटर 5 महीने की थी, और अभी 20 जून को 20 जून को हमने उसका 10th बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि इसके बर्थडे के 1-2 दिन पहले ही हमारे मशीन में से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी। और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, गड़ 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 करके इसकी आवाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ इसकी आती थी और भयानक एकदम, मीन्स लाउडली। हाँ, ऐसा ही थॉट होता है पहले कि कोई कॉइन्स वगैरह ना चला गया हो या फिर कोई और अदर थिंग चली गई होगी जिसके कारण इसमें से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। फिर कंपनी में फ़ोन किया नहीं, लेकिन हमने अपने लेवल से, मेरे हस्बैंड ने और मैंने चेक कर लिया। तो अब हम इतने बड़े कोई मैकेनिक नहीं है ना, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज है, बट हाँ अपने हिसाब से जितना हमें पता है उतना हमने चेक किया। हमें कुछ ऐसा मिला नहीं, कुछ भी ना, कोई सामान था कुछ ऐसा, ना कोई कॉइन था। तो हमें ऐसा लगा कुछ छोटा मोटा कुछ भी ऐसा पार्टिकल, कुछ भी किसी भी चीज़ का चला गया हो, तो फिर ये आवाज़ आना नेचुरल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमने कॉल किया कंपनी में, सर्विस सेंटर में कॉल करने के बाद वहाँ से एक भैया आए। पहले की तरह ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने लगा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि घर में वॉशिंग मशीन भी है। और पहले की तरह जैसे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये बिल्कुल न्यू के जैसा हो गया। और अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी ये 7-8 साल तक कोई भी प्रॉब्लम, 10 साल तक नहीं आने वाला है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एलजी वॉशिंग मशीन बहुत 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 ही बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खराबी आई थी। यहाँ पे ऐसे हथौड़े पड़ रहे हैं वॉशिंग मशीन को, जैसे घर बन रहा हो। ले, वॉशिंग मशीन में भी हथौड़े पड़ते हैं, मुझे पता नहीं था। ये देखो, ये है ना गेयर है, और यही वाला ख़राब हो गया है हमारे वॉशिंग मशीन का गेयर। 2-3 दिन से ना इतनी आवाज़ आ रही थी, इतनी आवाज़ आ रही थी, बाप रे बाप। सर दर्द हो जाता था बाप रे बाप। तो इसीलिए अभी 2 दिन बहुत ट्राई किया। हमको ऐसा लगा ना सिक्का विक्का चला गया होगा, कभी कॉइन्स जाने से भी ऐसा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, गड़ 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 गड़। और एक भयंकर आवाज़ आता था, ऐसा लगता था कि एक साथ ना पटरी पे 3-4 ट्रेन एकदम जा रही है। तो ये देखो हैवी कितना, ये गेयर बोलते हैं। तो गाड़ी भी चलती है गेयर से, तो ये वॉशिंग मशीन का गेयर है। उस टाइम देखा वॉशिंग मशीन बहुत पुराना हो गया। डोलू आई थी तो 5 महीने की थी मेरी बेटी, जब 5 महीने की थी, 5th मंथ की, तब भी ये वॉशिंग मशीन हमने लिया था। और अभी वो कल 10 साल की हो गई, और परसों से ये मशीन में से आवाज़ आ रही थी। तो आज फिर हमने चेंज करा दिया, क्योंकि ज़्यादा फिर ऐसे रखने से ना, ट्राई कर लिया नहीं हुआ थी, तो ये क्या ख़राब हो जाएगा। देखो, ये इससे आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हो। हाँ, बाइसेप्स, ये सेप, वो सब, डाइसेप, साइसेप, सिक्स सेप, क्या क्या होता है ना, चेस्ट सेप, थाई सेप, सब बन जाएगा इससे। मशीन को बनने देते और मैं अपने आगे के काम में लग जाती हूँ। आई होप कि ये मशीन बन जाए, उसके बाद ये गड़गड़ 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 से मुझे शांति मिले। और ये जो भैया आए थे, इन्होंने अपना वर्क 100% दिया है। मीन्स एक गेयर का प्रॉब्लम था तो गेयर तो चेंज होगा, साथ ही उसके साथ जो उसके बाकी के प्रोसेस हैं वो सब भी डेफिनेटली उनको करना है, जो हमें मालूम नहीं है। हमें अगर कोई कहेगा कि भाई इसका ये पार्ट बिगड़ा हुआ है या फिर इस मशीन का ये पार्ट बिगड़ा है, तो हम सोचेंगे हाँ यही खराब है और वो ठीक करके जा सकते थे। बट नहीं, ये भैया अपने पूरे वर्क को इतना, मतलब कि बोलते हैं ना, एकदम इन्होंने दिल से काम किया है, 100% अपना दिया है। वॉशिंग मशीन टब के अंदर जो एक रिंग आती है, जो कि ऐसे राउंड और फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो ऐसे घूमती रहती है, जिसके कारण आपके हमारे कपड़े जो क्लीन हो जाते हैं। तो ये वो वाली रिंग खोलने के बाद आप अंदर देखो कितना गंदा है। यानी कि एक कहावत है भोजपुरी में, ऊपर से ठाठ बाट, नीचे से रमरेखा घाट। तो ये वही हालत हो गई है, रमरेखा घाट अंदर से एकदम बना पड़ा है, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखता नहीं। अभी इतनी बड़ी रिंग जब खुली है तो ये अंदर पता चला कि भाई इतना सारा मैल है। क्योंकि जब टब को हम नॉर्मली क्लीन करते हैं तो एक क्यूब आता है, उसे हम डाल देते हैं, और फिर जो बाकी का ये प्रोसेस होता है टब क्लीनिंग का, वो अपने आप हो जाता है।
और हम इस अंधविश्वास में रहते हैं कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो परफेक्टली बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसमें एक अंदर फिल्टर सा आता है जिसे थोड़े थोड़े 2-3-4 दिन में हमें मीन्स खोल करके उसे क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उतना पता था कि चलो टब क्लीन करना है या फिर ये वाली फिल्टर को निकालनी है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर देना है और फिर उसके बाद इसे वापस वहाँ उसकी जगह पे फिट कर देना है। बट नो, आप बिलीव नहीं करोगे, ये टब ना पूरी तरह से गंदा था अंदर की साइड से, जहाँ हमें पता भी नहीं चले, क्योंकि टब को ना जब इसका जो ढांचा है उससे बाहर जब किया गया ना, तो उसके आउटसाइड में पूरा ब्लैक कलर का पूरा एकदम मैल जैसे बोलते ना, पूरा डस्ट था, और जो कि बिल्कुल चिपका हुआ सा था, जैसे कि अगर गीला है तो ऑब्वियसली वो चिपका ही रहेगा। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये देखिए कितना गंदा है। और फिर इन्होंने भैया ने इसे बाहर लेकर के गए थे थोड़ी देर के बाद, मीन्स बाथरूम में थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद ये बाहर लेकर के गए थे बालकनी एरिया में, हमारा छोटा सा एक चौकड़ी जैसा है, तो वहाँ पे फिर हार्पिक के थ्रू इसे साफ़ किया, और हार्पिक से ना ये बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया था और फटाफट से क्लीन हो गया। सो आई सजेस्ट गाइस कि हार्पिक इज़ अ बेस्ट ऑप्शन अगर आपको अपने मीन्स इस वॉशिंग मशीन के टब को क्लीन करना है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हम जो ये क्लीनिंग के लिए जो क्यूब्स एंड अगर हमें लिक्विड या फिर सर्फ का यूज़ नहीं करना है, तो हम हार्पिक थोड़ा सा इसके अंदर डाल करके और जो मशीन क्लीनिंग का बटन है उसे दबा देंगे, तो भी ये बहुत ही बढ़िया से तगड़ा वाला साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इसमें कपड़ा मैंने डाला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसमें काफ़ी मैल हो गया है, क्योंकि अभी मैं लास्ट मंथ मम्मी के घर पे गई थी और उसके बाद आए हुए भी लगभग अब 1 महीना होने को आया, तो मैंने ये वाला क्लीनिंग नहीं किया था कोलिन से। तो जो इसका आउटर पार्ट है ना, उसे अच्छी तरह से मैं, और इसके ग्लासेस सब कुछ मैं कोलिन से ही कर दिया करती हूँ, तो ये फटाफट से क्लीन हो जाता है। और अंदर तो बहुत ही अच्छा से क्लीन हो चुका है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो कंपनी का एक लोगो स्टिकर लगा हुआ था जिसे मेरे छोटे वाले बेटे ने निकाला है, तो ये वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो बाद में स्कॉच ब्राइट से इसे मैं ठीक कर दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भैया आए थे सर्विस सेंटर से, उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है, क्योंकि अगर वो चाहते तो सिर्फ गैस चेंज करते, थोड़ा बहुत इधर उधर क्लीन करते और चले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने दिल से किया है। जो हमें नहीं पता था वो सब अच्छी तरह से उन्होंने सारे पार्ट्स को खोला है, क्लीन किया है। तो मेरे हस्बैंड सिर्फ उनकी फ़ी, उनके चार्ज को नहीं, उन्हें भी एक्स्ट्रा दिए हैं, वो अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि किसी का काम है ना हमेशा सराहनीय हो अगर, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। साथ ही जैसा कि भैया ने बताया था कि अंदर हम हार्पिक डाल करके भी टब को बहुत ही तगड़ा क्लीनिंग दे सकते हैं, और आउटर पार्ट को आप कोलिन से या फिर कोई भी जो क्लीनिंग के लिए लिक्विड अगर आती है ना, उससे भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम है, ऊपर वाले बेल बटन के साथ कमेंट करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा।